Okay students, now coming towards question number 2, we have x is equals to a b c d e, y is equals to a c e, z is equals to g h I j. Then find the following using Venn diagram. Means we have 6 situations. इन सारी situations को आपने इन sets के अकॉर्डिंग Venn diagram पे शो करना है. तो इससे पहले Venn diagram को ड्रॉ करने के लिए जो पहली चीज़ें आपको जहन में रखनी है, I will discuss that for you. Here we have some points to remember. यहाँ पे वेन डायग्राम में बेसिक कंसेप्ट ही ये है कि आपने वेन डायग्राम को ड्रॉ कैसे करना है. ठीक है, बेसिक थीम ये है. अगर आपको ये आता है तो आप कोई भी सेट इजीली ड्रॉ कर सकते हो. सही, अगर हम यहाँ पर देखें, सबसे पहली कंडीशन मैंने यहाँ पे कुछ सेट्स लिखे हैं. कुछ हमारे सेट्स इन्हीं में से हैं जो क्वेश्चन में गिवन थे. कुछ मैंने 2-3 चीज़ें खुद से ऐड की हैं आपको ये चीज़ क्लियर करने के लिए. एक्स है ए बी सी डी ई, जी सेट है जी एच आई जे, ये क्वेश्चन में गिवन था. अब आपने सबसे पहले ये चीज़ देखनी है कि अगर हमारे पास दोनों सेट जिनको आप कंपेयर कर रहे हो, दे आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. मीन्स यहाँ पे ए बी सी डी ई है और दूसरी तरफ जी एच आई जे, दोनों के एलिमेंट्स टोटली डिफरेंट हैं. इस सिचुएशन को आपने पढ़ा हुआ है, उसको हम बोलते हैं डिसजॉइंट सेट्स. ठीक है, तो जब डिसजॉइंट सेट्स को आपने वेन डायग्राम पे शो करना होता है तो दोनों सेट्स आपने अलग अलग करके ड्रॉ करने होते हैं. ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिक थीम आपको पता चल गई कि अगर ये सिचुएशन होगी तो सेट्स दूर दूर करके ड्रॉ आप करोगे. ठीक है, अब सेट्स को आपने ओवरलैपिंग किस सिचुएशन में करना होता है. जैसे अगर मैं यहाँ देखूँ बी ये सेम है, सी सेम है, बट इस सेट में भी एक एलिमेंट बच रहा है, इसमें भी एक एलिमेंट बच रहा है. मीन्स कुछ एलिमेंट सेम है और कुछ डिफरेंट है. इस सिचुएशन में आपने ओवरलैपिंग सेट्स बनाने होते हैं. मीन्स एक्स यहाँ पर है और वाई यहाँ पर है. इट डजेंट मीन आपने एक्स को लार्जर सेट बनाना है, वाई को स्मॉलर बनाना है. ये बस इसको ओवरलैपिंग की सिचुएशन आपने यहाँ पे मेंशन करनी होती है. In the third situation, if all the elements of set B are also the elements of set A, मीन्स कि एक सेट के तमाम एलिमेंट्स दूसरे सेट में मौजूद हैं. मीन्स यहाँ पे ए सी ई ये तीनों एलिमेंट्स दूसरे सेट में भी मौजूद हैं. तब वाली सिचुएशन को हम कहते हैं, ये क्या है सिचुएशंस, ये सबसेट वाली सिचुएशंस हैं. यानी कि जो ज़्यादा एलिमेंट्स वाला सेट है उसको आप लार्जर एरिया पर बनाते हो, और जो स्मॉलर है जिसके तमाम एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं इसको आप इसके अंदर ही ड्रॉ करते हो. ये कंडीशन ये कब आपने बनानी है, जब आपके पास सबसेट्स हों. अगर ये तीनों कंडीशंस आपको समझ आ गई हैं तो हमारे पास जो अब हमने वेन डायग्राम बनानी है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये तीनों सिचुएशंस के अकॉर्डिंग कि आप डायग्राम बनाओगे और सब में सेम डायग्राम ही चलेगी. और वो कैसे चलेगी, अब हम इनको ऑब्जर्व करते हैं. वी हैव ए बी सी डी ई, ए सी ई, तो ये दोनों एक दूसरे का सबसेट हैं. इट मीन्स एक्स को आपने लार्जर एरिया पर बनाना है, वाई को आप इसके अंदर बनाओगे, और जी को अगर हम इन दोनों से देखें, जी के तमाम एलिमेंट्स इन दोनों से डिफरेंट हैं. सो जी विल बी द डिसजॉइंट सेट्स. यही सारे सेट्स जो हैं हमारे पास बाकी की डायग्राम्स में भी ऐसे ही आएंगे. ठीक है, एक्स उसके अंदर आ गया वाई और जी आ गया सेपरेट, एक्स उसके अंदर आ गया वाई और जी आ गया सेपरेट. अब हम अपनी कंडीशंस पर जाते हैं. डैट वी हैव गॉन विद द प्रीवियस क्वेश्चन एज वेल. एक्स यूनियन वाई मीन्स एक्स और वाई का यूनियन है. आपने इन दोनों सेट्स को यूनाइट कर देना है, दोनों को आपने एक सेम एरिया पर कलर कर दिया. यूनियन जी मीन्स आपने अब जी को भी इसमें ऐड ऑन कर देना है. जी को भी आपने इसके यूनियन में ऐड कर देना. ये यहाँ पर ये हमने मेंशन कर दिया. ठीक है, तो अब सबसे पहली चीज़ आपने एक्स यूनियन वाई कैलकुलेट किया था. उसमें हमारे पास क्या आ गया था, हम लोगों ने ब्लैक कलर्स के साथ इसको मार्क किया था. और सेकंड सिचुएशन थी हमारे पास जिसमें आपने लिखा था एक्स यूनियन वाई यूनियन जी, जो कि हमारा एक्चुअल आंसर है. उसमें हमारे पास क्या होगा, यूनियन है ना, सबको कंबाइन करना है. तो एक पार्ट है जिसमें ये वाली लाइंस हैं और दूसरा पार्ट है जिसमें ब्लैक कलर की लाइंस आपने ड्रॉ की थी. तो ये हमारे पास इसका एक्चुअल आंसर होगा. इन द सेकेंड वन वी हैव वाई यूनियन जी. वाई और जी का यूनियन है तो वाई भी इन्वॉल्व होगा और जी भी इन्वॉल्व होगा. ये मैंने इनका यूनियन बना लिया. तो मैं यूनियन को सबसे पहले यहाँ रिप्रेजेंट कर लेती हूँ, वाई यूनियन जी. और वो हमारे पास कैसा रीजन आया है, वो हमारे पास ऐसा रीजन्स हैं जिसमें हमारे पास ब्लैक लाइन जैसे मार्क थी. ठीक है, उन्होंने कहा अब इसके साथ एक्स का भी यूनियन कर दो. मीन्स अब आप इसमें एक्स को भी यूनाइट कर लो. मीन्स अब यहाँ पे डबल सिचुएशंस हैं. एक में हमारे पास ये ब्लू लाइंस हैं और एक में हमारे पास ब्लैक वाली लाइंस भी मैंशन है. अच्छा जी, थर्ड सिचुएशन है एक्स इंटरसेक्शन वाई. एक्स और वाई में इंटरसेक्शन सेम एलिमेंट क्या है, तो वही वाला होगा ना जो हमारे पास ओवरलैपिंग पार्ट है. तो हमारे पास एक्स इंटरसेक्शन वाई पहले आपने लिख दिया जिसमें हमने ओवरलैपिंग पार्ट था उसको मेंशन किया, और फिर एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी. इसके साथ आपने क्या किया, इसमें कुछ कॉमन है. ये तो एक्स इंटरसेक्शन वाई का आंसर आ गया ना, और इंटरसेक्शन जी इसमें तो ये डिसजॉइंट है, ये तो कॉमन है ही नहीं, इसमें कोई पार्ट ही नहीं है जो सेम आता हो. तो यहाँ आप लिखेंगे नो शेडिंग, कि यहाँ पे शेडिंग की ज़रूरत नहीं है.
इन द नेक्स्ट वन वी हैव वाई इंटरसेक्शन जी, वाई और जी का इंटरसेक्शन कोई है, जो वाई और जी का इंटरसेक्शन हो तो वो तो एम्प्टी सेट है, इन दोनों में कॉमन चीज़ कोई है ही नहीं। उसके बाद है हमारे पास एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी। जब वाई और जी का इंटरसेक्शन नहीं है तो एक्स के साथ इंटरसेक्शन कैसे बन सकता है, तो यहाँ पर भी हमारे पास रहेगा एम्प्टी सेट, नो शेडिंग आप मेंशन कर दोगे, ठीक है। सो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 2 डन फॉर यू पीपल।